Hello students, good morning all of you, and today you will read the third chapter of your English prose, The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. So carry on. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India and the architect of modern India. And this chapter is an extract from the will and testament of him. यानी कि ये जो चैप्टर है ये इन्होंने अपने वसीयतनामे के हिसाब से लिखा है कि उन्होंने अपनी वसीयत में यानी कि अपनी इच्छा पत्र में क्या लिखा है, और इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की है भारतीय लोगों के प्रति उनका कितना लव, कितना स्नेह है, यानी कि अफेक्शन एंड लव रहा है। तो ये सभी बातें इस चैप्टर में इन्होंने बताई हैं। तो चलते हैं हम लोग लेसन की तरफ। फर्स्ट लाइन इज आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आई किसके लिए आया यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू के लिए। रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना। सो मच लव एंड अफेक्शन, लव मीन्स होता है प्रेम, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह। फ्रॉम द इंडियन पीपल यानी कि भारतीय लोगों से, यानी कि इन्होंने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे मीन्स होता है वापस करना, यानी कि जो मैं इनको वापस कर सकता हूँ। दैट नथिंग वह कुछ भी नहीं है। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, फ्रैक्शन मीन्स होता है अंश मात्र यानी कि भाग, वह इसका एक भाग मात्र भी नहीं है। एंड इंडीड और वास्तव में देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग, और प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, और इस जैसी कीमती वस्तु की कोई भी रीपेमेंट माने वापसी भी नहीं है। एज अफेक्शन कौन सी वस्तु की? स्नेह जैसी वस्तु की। मैनी हैव बीन एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना, बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। सम हैव बीन रिवर्ड, और बहुत सारे लोग इसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? इसका सम्मान भी करते हैं। रिवर्ड माने क्या होता है? सम्मान करना। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों के लोगों का स्नेह हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर माने होता है बहुत ज़्यादा मात्रा, लेकिन भारतीय लोगों का जो स्नेह मुझे मिला है वह कितना मिला है? एबंडेंट मेजर, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवार्म्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, यानी कि कम्प्लीटली कवर्ड, आच्छादित होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। बाय इट, इससे, और मैं इससे क्या हो जाता हूँ? बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ, यानी कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, आई कैन ओनली एक्सप्रेस मैं सिर्फ यह व्यक्त कर सकता हूँ। द होप इस आशा को, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स यानी बचे हुए वर्ष, आई में लिव जब तक मैं जीवित रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल मैं अपने लोगों के प्रति अयोग्य ना होऊँ। अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य होना। एंड देयर अफेक्शन और उनके स्नेह के प्रति भी मैं अयोग्य ना हूँ। टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, इनम्बरेबल मीन्स होता है असंख्य, यानी मेरे असंख्य साथी। एंड
आई ओ एन इवन डीप ऑफ ग्रेटिट्यूड, रह गया, टू माई इनॉमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस। कॉलेजियस मीन्स भी क्या होता है, साथी ही होता है। कॉलेजियस मीन्स भी क्या होता है, साथी, यानी सहकर्मी भी कह सकते हो इसको। तो मेरे बहुत सारे साथी और मेरे सहकर्मी, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता, मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन द ग्रेट अंडरटेकिंग्स, तो हम कौन बन गए हैं इस अंडरटेकिंग्स में, यानी महान कार्यों में हम पार्टनर्स बन गए हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्फ्स एंड सॉरोज, और हम क्या करते हैं, अपनी ट्रम्फ और सॉरोज यानी अपने सुख और दुख, जीत और दुख दोनों को आपस में शेयर करते हैं। विच इनविटेबली अकम्पनी देम, विच इनविटेबली माने निश्चित रूप से, अकम्पनी देम, अकम्पनी मीन्स होता है साथ रहना, विच इनविटेबली अकम्पनी देम जो कैसा है हमारे लिए, हम साथ साथ निभाते हैं, साथ साथ इसको जीते हैं, जिसको अपने दुख और सुख को हम साथ साथ जीते हैं, या हमने साथ साथ अपने दुख और सुख को बांट लिया है। फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं या मेरी मृत्यु के बाद, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमिटेड, क्रिमिटेड माने होता है दाह संस्कार करना, मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं तो माई बॉडी शुड बी क्रिमिटेड देयर, तो मेरी बॉडी को वहीं पर दफना दिया जाए। एंड माई एशेज सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी भस्मी को इलाहाबाद में लाया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी एशेज, एशेज मीन्स होता है भस्मी, और इस भस्मी की एक छोटी मुट्ठी शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में डाल दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और इसका एक बड़ा हिस्सा, किसका, एशेज का यानी भस्मी का, डिस्पोज्ड खर्च किया जाए, ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, ऑफ इन द मैनर उस तरीके से जो नीचे निर्देश दिए गए हैं। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, यानी भस्मी का कोई भी भाग न तो बचाया जाए और न ही प्रिजर्व किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। माई डिज़ायर, सेकेंड पैराग्राफ है, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, मेरी इच्छा है, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि मेरी भस्मी की एक मुट्ठी को थ्रोन इन द गंगा, गंगा में डाल दी जाए। एट इलाहाबाद, कहाँ की, इलाहाबाद की। नो हैज़ नो रिलीजियस अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, इससे मैं इलाहाबाद की जो गंगा और जमुना नदी है, इससे मैं कोई ये मतलब नहीं है कि मैं धार्मिक रूप से उससे जुड़ा हुआ हूँ। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, एक लाइन बीच में छूट गई है, रिपीट करते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा, सेकेंड स्टैंजा है, माई डिज़ायर मेरी इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज मेरी भस्मी की एक मुट्ठी को, थ्रोन इन द गंगा गंगा में डाल दी जाए, एट इलाहाबाद इलाहाबाद की, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड जिसके लिए कि मैं चिंतित हूँ या जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में मैं कोई सेंटिमेंट भी नहीं हूँ। सेंटिमेंट मीन्स क्या होता है, भावात्मक होना। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, यानी उनसे मेरा लगाव रहा है बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर,
और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, और यह अटैचमेंट भी, यह लगाव भी मेरा बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर बैरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, यानी ऋतु के साथ साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ उनके उछलते हुए बहाव को मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, और क्या देखा है मैंने, मिथ एंड ट्रेडिशन। मिथ मीन्स होती है रहस्य यानी पौराणिक कथाएं, ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है, ट्रेडिशन मीन्स होती है परंपराएं। और मैंने क्या देखी है, इनके इतिहास और पुराण एंड सॉन्ग और गीत एंड स्टोरी, कहानी, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, ये सब कुछ क्या है, इनसे ही, नदी के पानी से जुड़ी हुई हैं। कब से, द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और ये क्या बन गए हैं, इसके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गए हैं। थर्ड स्टैंजा है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा वास्तव में भारत की एक नदी है। बिलवर्ड ऑफ आवर पीपुल, यह लोगों की प्रेमिका है। राउंड विच आर इंटरव्यूड हर रेशियल मेमोरीज, और यह क्या है, इंटरव्यूड, इंटरव्यूड मीन्स होती है गुथी हुई होना, और यह लोगों की उनके जातीय स्मरण में गुथी हुई है, यानी लोगों की जातिगत भावनाओं में, जातिगत यादों में गुथी हुई है। और किस किस में गुथी हुई है, मेमोरीज, मेमोरीज मीन्स क्या होती है, यादों में, हर होप्स उनकी आशाओं में, हर एंड फियर्स उसके डर में, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प उसके विजय के गीत में, ये सभी चीज़ें गुथी हुई हैं। हर विक्ट्रीज उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स उसकी हार, यानी कि कैसे कह सकते हो, उसके साथ उनकी जातीय स्मरण, आशाएं, भय, विजय, गीत और जीत और हार में ये गुथी हुई है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, यह क्या है, यह भारत की लंबे समय से, यानी कि शी हैज़ बीन अ सिंबल, सिंबल माने होता है, सिंबल कहते हैं एक तरीके की किसी भी उसको प्रतीक को, सूचक को, सिंबल। तो ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, एज लॉन्ग कल्चर माने क्या होता है, लंबी संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन माने सभ्यता, यानी कि यह भारत की सभ्यता और लंबी संस्कृति का क्या है, एक सिंबल है, यानी कि प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तित होती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम, गंगा, और फिर भी गंगा कैसी है, बिल्कुल समान है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, ये हमें भारत के स्नो पीक्स माने क्या होता है, बर्फ़ के ऊंची ऊंची चोटियों को रिमाइंड्स, याद दिलाती है, यानी सी रिमाइंड्स भी है, मुझे याद दिलाती है, ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, यानी उन चोटियों की जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उनकी धनी और विशाल मैदानों की जो नीचे फैले हुए हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा कार्य और मेरा जीवन बीता है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, अब इस स्टैंजा में क्या बताया है, ये जो नदी है वो टाइम के अकॉर्डिंग दिन में किस किस समय क्या करती है, यानी कि पूरे दिन के हिसाब से, पूरे मौसम के हिसाब से इसको अलग अलग जगहों में बांटा गया है। क्या करती है, देखिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की रोशनी में ये क्या करती है, स्माइल करती है, डांस करती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, अंधकारमयी हो जाती है, ग्लूमी दुखमयी हो जाती है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और पूरी रहस्यमयी हो जाती है। एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जैसे जैसे शाम की इस पर छाया पड़ती है। अ नैरो, तंग हो जाती है। स्लो, धीमी हो जाती है। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर,
और कैसी हो जाती है, बहुत ही पतली सी विंटर सीजन में हो जाती है, यानी इसकी धारा बहुत पतली हो जाती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय कैसी हो जाती है, वास्ट रोरिंग थिंग यानी दहाड़ने वाली ये वस्तु हो जाती है। ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बूजम्ड यानी इसका सीना जो होता है समुद्र की तरह चौड़ा हो जाता है। ब्रॉड बूजम्ड माने होता है सीना चौड़ा हो जाना। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, और लगभग इसमें समुद्र जैसी शक्ति होती है। टू डिस्ट्रॉय, किसके लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, गंगा मेरे लिए क्या है, एक सिंबल है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के बीते हुए समय की एक मेमोरी है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो कि आज वर्तमान में बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में भी यह समुद्र के रूप में बहती रहेगी। एंड दो, फिफ्थ स्टैंजा इसका, एंड दो, और यद्यपि, I have discarded much of past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her. I have discarded, मैंने क्या किया है, इससे बिल्कुल नाता तोड़ा है, डिस्कार्ड किया है अपने आप को, किससे, इस नदी से। मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, किससे, इस नदी के पास्ट ट्रेडिशन से। एंड एम एनेक्शियस, और मैं ये भी बात के लिए उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, कि भारत भी इन सभी साइकिल्स यानी बेड़ियों से रिड हरसेल्फ अपने आप का छुटकारा पा सकेगा। यानी मैंने इसके पास्ट ट्रेडिशन यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन सभी से, भारत की जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं उन सभी से मैंने अपने आप को छुटकारा पा लिया है। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो कि इसको क्या किए हुए हैं, बांधे हुए हैं, और कॉन्स्ट्रेन किए हुए यानी कि बंदी बनाए हुए हैं इसको। एंड डिवाइड हर पीपल, और यहाँ के लोगों को डिवाइड किए हुए हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, इससे क्या हो रहा है, सप्रेस माने दबे हुए हैं लोग, बहुत सारे लोग इससे दब गए हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और क्या हो रहा है, इससे शारीरिक रूप से जो विकास है वो रुक गया है, यानी शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एंड द स्पिरिट, और आत्मा का भी, स्पिरिट किसके लिए बोलते हैं, आत्मा के लिए, उसका भी विकास नहीं हो पा रहा है। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी मैं इससे पूरी तरीके से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पा रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं इसकी ग्रेट इनहेरिटेंस यानी महान विरासत से, विरासत पर मैं गर्व करता हूँ। दैट हैज़ बीन, जो यहाँ की रही है, एंड इज़ है, आवर्स, हमारी। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के लिए भी इच्छुक हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे कि मैं, लाइक ऑल ऑफ अस, और मेरे समान सभी, लाइक ऑल ऑफ अस, हमारे समान सभी। एम आ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, इस अटूट चेन की क्या है, हम सभी एक लिंक हैं। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इसके इतिहास में वापस जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, कहाँ जाती है, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और इस चैन को मैं तोड़ नहीं पाऊँगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, मैं इसको संभाल कर रखूँगा और इससे क्या प्रेरणा लूँगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और मैं अपनी इच्छाओं का, एज विटनेस, विटनेस मीन्स होता है गवाह, मैं इसकी गवाही के रूप में बनूँगा। क्या बनूँगा मैं, कैसे बनूँगा कि एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल, और मेरी
जो यह है माई लास्ट होमेज, होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, कल्चरल इनहेरिटेंस मीन्स होती है सांस्कृतिक विरासत, और मेरी यह श्रद्धांजलि भारत की संस्कृति विरासत के लिए है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ कि दैट हैंडफुल ऑफ माई एशेज, कि मेरी भस्मी, एक मुट्ठी भस्मी को बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में डाल दी जाए, एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद की है, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, और उसको बड़े महान ओशन में ले जाई जाए, दैट वॉशेज इंडिया सोर्स, जो कि भारत के कोने कोने को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और मेरे बड़े हिस्से को, यानी मेरी भस्मी के एक बड़े हिस्से को इस प्रकार से खर्च किया जाए कि आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि एरोप्लेन की सहायता से ऊपर हवा में इसको ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड, और ऊपर से ही उस फील्ड में फैला दिया जाए, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ की भारत के किसान परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, डस्ट में, धूल में मिल जाए, मिंगल मीन्स होती है मिलना, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की मिट्टी में, यानी भारत की मिट्टी में, और धूल में मीन्स क्या हुआ है, भारत के कण कण में वह मिल जाए, एंड बिकम इन एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वह क्या बन जाए, भारत का एक अधूलित हिस्सा बन जाए। इंडिस्टिंग्विशेबल माने होता है अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट in New Delhi on this 21st day of June in the year 1954, मैंने यह विल यानी कि वसीयत एंड टेस्टामेंट और एक इच्छा पत्र लिखा है, न्यू दिल्ली में लिखा था, ऑन द 21st डे ऑफ जून इन दिस ईयर, कब लिखा था मैंने, 21st डे ऑफ जून यानी कि 21 जून 1954 को मैंने यह टेस्टामेंट अपना लिखा था। तो इस तरीके से 1954 में ये इन्होंने टेस्टामेंट लिखा था। और आपको बता दें कि इनकी जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो 1964 यानी कि 1964 में हुई थी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मृत्यु से 10 वर्ष पहले इस टेस्टामेंट को लिखा था। तो आज के लिए चैप्टर आपके लिए ये अच्छे से समझ लीजिए, और इसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बनाकर आपको देंगे, जिसमें कि आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और उससे